अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिवेटेड फोस्फोइनोसिटाइड 3 काइनेज डेल्टा सिंड्रोम। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इसके अंदर पेशेंट की इम्पेयर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी और फंक्शन में प्रॉब्लम होगी। लेकिन किस चीज़ की? लिम्फोसाइट्स की। बेसिकली ये लिम्फोसाइट्स की म्यूटेशन है जिसके अंदर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट दोनों की म्यूटेशन होती है। इसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट दोनों म्यूटेट होंगे। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो बेसिकली हमारे पैथोजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इन्फेक्टेड सेल्स को फिर क्या करेंगे, उनके ऊपर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसिकली ये हमारी इम्यूनिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। जब इनमें म्यूटेशन हो जाएगी, उस म्यूटेशन को हम इस जेनेटिक म्यूटेशन या जिसको हम पैथोजेनिक वेरिएशन कहते हैं, वेरिएंट्स कहते हैं, जब ये म्यूटेशन मिलेगी इसके अंदर क्या होगा कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट दोनों मेल फंक्शनल हो जाएंगे और पेशेंट को मोस्टली रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे। ये कुछ सिम्टम आएंगे। पेशेंट को क्या होगा कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे होंगे, पेशेंट को क्रोनिक लंग डिजीजेस रहेंगी, और इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स लाइक लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड मिलेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं पेशेंट को कॉमनली, और इसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ मलिग्नेंट लिम्फॉइड डिसऑर्डर्स रहेगा, लाइक लिम्फोमास होने के चांसेस होंगे। मतलब पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस है, लिम्फोमास हैं, पेशेंट के लिम्फेटिक ऑर्गन्स वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उसके बाद लंग्स मोस्ट स्पेसिफिकली इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब अगर इसकी पैथोजेनिसिटी की बात की जाए तो पैथोजेनिसिटी जो होती है गेन ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन की वजह से होती है, जिसको हम एक्टिवेटिंग म्यूटेशन भी कहते हैं, जिसके अंदर एक जो प्रोटीन्स की जो कोड के अंदर म्यूटेशन होती है, जिसने क्या करना होता है, फोस्फोइनोसाइटाइड 3 काइनेज डेल्टा प्रोटीन बनानी होती है। इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, और ये जो प्रोटीन होती हैं ये क्या करती हैं, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको प्रोलिफरेशन, सर्वाइवल और एक्टिवेशन में हेल्प कर रहे हैं। अगर ये डिसफंक्शनल होंगे या इनएक्टिवेटेड होंगे, मेल न्यूट्रिशनस होंगे, मेल फंक्शनल होंगे, तो जो लिम्फोसाइट्स होंगे वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। अब जो इसकी ये डेल्टा काइनेसिस जीन की जो म्यूटेशन है ये दो तरह की होती है, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। टाइप 1 के अंदर PIK3 CD टाइप जीन म्यूटेशन मिलती है, दूसरी वाली के अंदर PIK3 R1 टाइप आपके अंदर इसके अंदर म्यूटेशन मिलती है, और ये दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप होती हैं, मतलब एक सिंगल जीन ही इनफ है म्यूटेशन कॉज करने के लिए। अब पेशेंट जो होता है उसके अंदर मे बी म्यूटेशन जो है वो फ्रॉम द फैमिलियल हो सकती है, मतलब उसको इनहेरिटेंस में म्यूटेशन मिल सकती है, और मे बी ये म्यूटेशन उसके अंदर बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम डेवलप हो सकती है। इसके बाद अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स जो है यूजली अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब बच्चों के अंदर ही ज़्यादातर टिपिकली प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो इसकी मैनिफेस्टेशन होगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी, वो डिजीज़ की रेंज पर, उसकी सीवियरिटी पर डिपेंड करेगी, उसको जो सिम्टम्स होंगे उनके ऊपर डिपेंड करें। अब वो जो टिपिकल सिम्टम्स है, टिपिकल इन्वॉल्वमेंट है, वो क्या होंगी, पेशेंट के इन्वॉल्वमेंट होगी, किसी की ईयर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, पेशेंट को साइनोसाइटिस होगा, इसका इन्फेक्शन हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब लंग इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लंग के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके अंदर पेशेंट के लिम्फ नोड्स होंगे वो स्वोलन हो सकते हैं, पेशेंट को लिम्फोडेनोपैथी हो सकती है, पेशेंट के जो लिम्फॉइड लिम्फोइड ऑर्गन्स है लाइक लिवर है, उसके अलावा अगर स्प्लीन की बात की जाए तो ये क्या हो सकते हैं, ये ओवरसाइज हो सकते हैं, मतलब इनकी हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकती है। इसके अलावा कुछ और फाइंडिंग्स मिलती है, जैसे पेशेंट को हेयरिंग लॉस हो सकता है, पेशेंट का परमानेंट लिवर डिजीज हो सकती है कोई भी, फिर क्रोनिक डायरिया होगा, पेशेंट को इजी फटीग रहेगी ड्यू टू ऑटो इम्यून एनीमिया की वजह से, और इसके अलावा इजी ब्रूसिंग होगी ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और इजीली उस पेशेंट को अदर सेल्स का क्या हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस को हम कंसीडर करते हैं उसके असेसमेंट ऑफ सिम्टम्स और उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री के ऊपर। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इस पेशेंट की एंटीबॉडीज़ को भी चेक करते हैं, मतलब हम बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स को चेक करेंगे और एंटीबॉडीज़ का लेवल चेक करेंगे जो कि हमें डिक्रीज मिलता है। इसके अलावा अगर कंफर्म करना चाह रहे हैं इस डिजीज़ को तो कंफर्म करने के लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर हमें म्यूटेशन मिलती है, म्यूटेशन दो जीन्स के अंदर मिलेगी, या तो वो मिलेगी PIK3 जीन के अंदर, या हमें मिलेगी PIK3 RI के अंदर, R1 के अंदर हमें ये मिलेगी, म्यूटेशन मिलेगी।
अब इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर एफडीए अप्रूव सिर्फ एक ही ड्रग है जो डायरेक्टली इस डिजीज को टारगेट करता है, वो होता है लिनियोलिसिब ड्रग होगी जो डायरेक्टली एपीडीएस को क्या करेगी, टारगेट करेगी, ट्रीट करेगी। और ये ऑरली हम इंटेक करते हैं, ऑरल एजेंट होता है। और इसके अलावा क्या इसके फीचर है कि ये क्या करेगा, ये फोस्फोइनोसिटाइड 3 काइनेस डेल्टा को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, डायरेक्टली इसके इनहिबिट कर देगा। और इसके अलावा ये क्या है कि ये अडल्ट्स में सेफ है एफडीए के अकॉर्डिंगली, ये अडल्ट्स में, प्लस इसके अलावा 12 प्लस एज के जो चाइल्ड होंगे, बच्चे होंगे, चिल्ड्रन के अंदर ये सेफ है। अब इसके अलावा हम पेशेंट को स्पॉटिक ट्रीटमेंट करते हैं। स्पॉटिक ट्रीटमेंट में क्या होगा, इस पेशेंट के हम एंटीबॉडीज को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, रिप्लेस करेंगे रेगुलरली। और इसके अलावा इस पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन होता है, लाइक जैसा इसको नमोनिया होगा, तो नमोनिया के लिए या स्पेसिफिकली किसी भी इन्फेक्शन के लिए इसको एंटीबायोटिक्स देंगे। और इसके अलावा जो इस डिजीज़ है, डिजीज़ की सिवियरिटी को स्प्रेस करने के लिए, इम्यूनिटी को स्प्रेस करने के लिए हम इसको इम्यूनोसप्रेसिव्स देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव हम मेडिकेशन यूज़ करेंगे। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो स्वेयर सिम्टम्स के साथ आते हैं, तो स्वेयर केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। मतलब इस पेशेंट को हेल्दी स्टेम सेल्स देंगे। वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा फंक्शनल रेड ब्लड सेल्स, फंक्शनल ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो स्टिमुलेट करेगा, और उसमें स्पेसिफिकली हेल्दी इम्यून सेल्स प्रोड्यूस होंगे।